ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद लेक्चर नंबर 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस लेक्चर सीरीज में हम क्या कवर करने की कोशिश कर रहे हैं? इस लेक्चर सीरीज में पिछले 1 साल के, लास्ट 1 ईयर के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, उसमें जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम वो सारे एक मैराथन सीरीज में उसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ 15 क्वेश्चंस आते हैं, 15 क्वेश्चंस आते हैं, और वो 15 क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो पिछले 1 साल के जितने भी करंट अफेयर्स रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे, वो हम इस लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। ऑलराइट, अगर आपने पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई वुड सिंसियरली एडवाइज यू दैट यू वॉच दोस 2 लेक्चर्स, क्योंकि उसमें भी हमने कई टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, खासकर बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आज है लेक्चर नंबर 3। पहले 2 लेक्चर्स में हमने बायोटेक कवर कर लिया है। आज से हम एक नया थीम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम करंट अफेयर्स के टॉपिक कवर करेंगे, और वो थीम है डिफेंस टेक्नोलॉजी। सो डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो जो पिछले 1 साल में इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स कवर हुई हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो देख लेते हैं कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है। नंबर 1 तो हम कवर करेंगे क्रूज मिसाइल से रिलेटेड टॉपिक। बहुत ज्यादा न्यूज में थी क्रूज मिसाइल्स, ब्रह्मोस, निर्भय वगैरह, तो क्रूज मिसाइल करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा, अभी डीआरडीओ ने टेस्ट करी है अग्नि प्राइम मिसाइल। तो ये अग्नि मिसाइल्स की ही एक लाइटर वर्जन है। जितनी भी अग्नि मिसाइल्स हैं, अग्नि 1 2 3 4 5, उसका लाइटर वर्जन है अग्नि प्राइम, तो उसको हम देखेंगे। और ये थर्ड जो है, अभी हमने लेटेस्ट नेवी के लिए एक सिस्टम बनाया है डीआरडीओ ने, जिसका नाम है स्मार्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये स्मार्ट सिस्टम क्या है? ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए बनाया है, तो इसको हम देखेंगे बिना किसी देरी के, बिकॉज आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा टाइम रह नहीं गया है। हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, विच इज क्रूज मिसाइल। अब देखो, मिसाइल्स जो होती है ना, वो 2 तरीके की होती हैं। जितनी भी मिसाइल्स हैं वो 2 तरीके की हैं। एक होती हैं आपकी क्रूज मिसाइल्स, और एक होती हैं आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स। वैसे तो हमारा टॉपिक क्रूज मिसाइल्स को स्टडी करना है, पर एक बारी बीच में इन दोनों के जो बेसिक फर्क है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रूज मिसाइल्स आर गाइडेड जेट और प्रोपेलर ड्रिवन प्रोजेक्टाइल्स दैट कैन फ्लाई एट लो एल्टीट्यूड्स, फॉलो अ फ्लेक्सिबल पाथ एंड आर केपेबल ऑफ प्रिसिजन स्ट्राइक्स, ठीक है। तो जैसे एक जेट इंजन होता है ना, वैसे ही क्रूज मिसाइल चलती है। क्रूज मिसाइल जो होती है, बिल्कुल जेट इंजन की तरह बिल्कुल नीचे नीचे ट्रेवल करती है और अपने टारगेट को हिट करती है। बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ी सी अलग होती है। देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये है आपकी जगह जहां पे आप हो, जहां से आपने मिसाइल लॉन्च करनी है, लेट्स कॉल इट पॉइंट ए। और ये है आपकी टारगेट जगह, जहां पे आपने हिट करना है, पॉइंट बी। अब एक क्रूज मिसाइल होगी ना, वो ऐसे जाएगी, ऐसे, और अपने टारगेट को हिट कर देगी। बैलिस्टिक मिसाइल है वो ऐसे जाएगी, बिल्कुल, और फिर अपने टारगेट को हिट कर देगी। तो ये क्रूज मिसाइल का पाथ है, ये बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ है। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ है, इसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, और इस पाथ को हम कहते हैं पैराबोलिक पाथ। तो बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जाती है, ठीक है। क्रूज मिसाइल जैसे लिखा हुआ था ना, लो ऑल्टीट्यूड पे होती है, तो लो ऑल्टीट्यूड पे क्रूज मिसाइल होगी। बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट से लॉन्च की जाएगी, ये एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगी, ज्यादातर ये ट्रैवल एटमॉस्फेयर के बाहर ही करेगी, और फिर एटमॉस्फेयर में री एंटर करके अपने टारगेट को हिट करेगी। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे चलती है, क्रूज मिसाइल ऐसे चलती है। ये तो बेसिक सा डिफरेंस हो गया ना। क्रूज मिसाइल जो होती है वो गाइडेड होती है प्रॉपर, उसको उसके अंदर जेट इंजन होता है। बैलिस्टिक मिसाइल को फायर करने के लिए आपको बस रॉकेट चाहिए, जो इसरो के पास रॉकेट होते हैं ना, वैसे रॉकेट ही चाहिए, और बस आपने इसे एक बार ही लॉन्च करना है। उसके बाद ये अपने आप ही अपने टारगेट को हिट कर देगी। दीज आर सेल्फ गाइडेड, ठीक है। यहां से बस इसे एटमॉस्फेयर से एक बार बाहर निकालना है। उसके बाद अपने आप कैलकुलेशन के हिसाब से इसका पाथ ऐसा चार्ट आउट किया जाएगा कि ये अपने टारगेट को हिट कर देगी। नाउ यही बेसिक फर्क है। बाकी कुछ याद रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फर्क मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 तो ये है, देखो, ये जेट इंजन या प्रोपेलर, प्रोपेलर मतलब फ्यूल, ड्रिवन है, लो ऑल्टीट्यूड पे चलती है और प्रिसाइज स्ट्राइक करती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? इंडिया में एक है ब्रह्मोस मिसाइल, एक है निर्भय मिसाइल, ठीक है। अभी हम दोनों को डिटेल में करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल के एग्जांपल क्या है? अग्नि सीरीज, पृथ्वी सीरीज, है ना, और बहुत सारे हैं, धनुष, सागरिका वगैरह वगैरह वगैरह, क्लियर। तो ये है आपका सिस्टम। नाउ हम क्रूज मिसाइल पे ही रहते हैं। इंडिया के पास कौन सी क्रूज मिसाइल्स हैं? तो इंडिया के पास ना 2 मेजर क्रूज मिसाइल्स हैं। एक तो है आपकी ब्रह्मोस, ठीक है, ये यहाँ पे ब्रह्मोस। अब जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, उसको ध्यान से देख लेते हैं, फिर मैं दोनों मिसाइल अच्छे से आपको बताऊंगा। ब्रह्मोस मिसाइल जो है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ डिटेल्स हैं, ये आप साथ में लिख जरूर लेना ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो देखो, ब्रह्मोस मिसाइल है, ये एक्चुअली कोलैबोरेशन थी बिटवीन इंडिया एंड रशिया।
ब्रह्मो ब्रह वर्ड कम्स फ्रॉम ब्रह्मपुत्रा, हमारी जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, और मॉस कम्स फ्रॉम रशिया की मॉस्कवा रिवर। ठीक है, तो इंडिया और रशिया की ज्वाइंट कोलैबोरेशन थी ये। इंडिया और रशिया की ज्वाइंट कोलैबोरेशन से ब्रह्मोस मिसाइल बनी है। ब्रह्मोस मिसाइल का फीचर क्या है? इट इज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अब क्रूज मिसाइल तो आपको पता है, सुपरसोनिक का मतलब क्या है? तो इस बॉक्स में देखना सुपरसोनिक। देखो, कोई भी मिसाइल की स्पीड ना हम मेजर करते हैं माक नंबर से। अगर किसी मिसाइल की स्पीड है माक 1, तो इसका मतलब उसकी स्पीड है साउंड जितनी, स्पीड ऑफ साउंड। अगर उसका नंबर है माक 2 स्पीड, तो वो ट्वाइस द टू स्पीड ऑफ साउंड है, 2 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड है। अगर उसका नंबर है माक 3, तो वो 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड है। और ऐसे ही हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी मिसाइल की अगर स्पीड माक 1 से ज्यादा होती है, माक 1 से ज्यादा, इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है, उसे हम कहते हैं सुपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, और किसी भी मिसाइल की स्पीड अगर साउंड की स्पीड से कम होती है, यानी कि माक 1 से कम होती है, तो उसे हम कहते हैं सबसोनिक, यानी कि साउंड से स्लो इसकी स्पीड है, सबसोनिक मिसाइल कहेंगे। ठीक है, तो सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी होती है? जिसकी स्पीड होगी माक 1 से लेके माक 5 तक। हाँ, अगर किसी चीज की स्पीड माक 5 से ज्यादा है, यानी कि समथिंग सम मिसाइल इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ माक 5 या 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, तो उसे हम कहते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइल। तो अगर माक 1 से कम है तो सबसोनिक, माक 1 टू माक 5 है सुपरसोनिक, और माक 5 से भी ज्यादा है तो हाइपरसोनिक। ठीक है, नाउ अगर हम ब्रह्मोस की बात करें, तो ब्रह्मोस का एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज का मिसाइल का मतलब क्या है? कि इसकी जो स्पीड है वो है माक 1 से लेके माक 5 तक। एक्चुअली प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड है, जो बताते हैं, माक 2.8। सो 2.8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, अच्छा, ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसकी रेंज भी है, और इसकी रेंज है, अभी जो इंडिया के पास ब्रह्मोस मिसाइल है, 290 किलोमीटर के आसपास। क्लियर? बट इसका एक और वर्जन आता है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मोस ईआर या ईवी, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड वर्जन, एक्सटेंडेड रेंज वर्जन, सॉरी, ईआरवी, ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज वर्जन, मतलब कि इसकी रेंज एक्सटेंड कर दी है। तो वो जो ब्रह्मोस का दूसरा वेरिएंट है जिसमें रेंज एक्सटेंड करी हुई है, उसकी रेंज आती है कुछ 500 किलोमीटर तक। अभी तक इंडिया के पास ये 290 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस थी, पर अभी रिसेंटली इंडिया ने ऑर्डर प्लेस करा है कुछ 200 ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज वर्जन, 500 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस भी इंडिया ने ऑर्डर करी है। ठीक है, तो ये है ब्रह्मोस के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। दूसरी, ब्रह्मोस तो देखो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है ना? एक मिसाइल है जो क्रूज मिसाइल ही है, जो इंडिया ने खुद बनाई है, इंडिजिनस मिसाइल है, और उस मिसाइल का नाम है निर्भय। ठीक है, ये निर्भय मिसाइल है। और निर्भय मिसाइल के बारे में भी अगर हम बात करें तो मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूं। तो निर्भय मिसाइल ब्रह्मोस जितनी पावरफुल नहीं है, यानी कि ब्रह्मोस जितनी उसकी स्पीड नहीं है, पर हाँ उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इफ यू टॉक अबाउट निर्भय, याद रखना ये इंडिया ने खुद बनाई है। ठीक है, निर्भय की बात करें तो ये है लॉन्ग रेंज सबसोनिक। अब आपको सबसोनिक का मतलब पता है, लेस देन स्पीड ऑफ साउंड, माक 1 से कम, क्रूज मिसाइल। ठीक है, लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल। सबसोनिक क्यों है? क्योंकि इसकी स्पीड माक 1 से कम है। प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड है कुछ माक 0.8 के आसपास। ये लॉन्ग रेंज है, यानी कि इसकी रेंज ब्रह्मोस से तो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज भी 500 किलोमीटर है, इसकी 1500 किलोमीटर की रेंज है। बस इसका एक चीज जो ब्रह्मोस से कम है, वो ये है कि इसकी स्पीड ब्रह्मोस से कम है। ठीक है, अभी रिसेंटली इसे दोबारा टेस्ट किया था, और टेस्ट कहां से करा था? आपके एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो उड़ीसा के पास है, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है बिल्कुल उड़ीसा के कोस्ट के पास, वहां पे इसे टेस्ट किया था डीआरडीओ ने, और सक्सेसफुल टेस्ट था इंडिया की अपनी सबसोनिक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल। तो ये आपकी निर्भय है। इंडिया के पास दो मेजर क्रूज मिसाइल्स हैं, एक इंडिया ने खुद बनाई है, एक इंडिया ने
रशिया के साथ कोलैबोरेशन करके बनाई है। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज आइटम पे, विच इज अग्नि प्राइम। अब अग्नि प्राइम क्या है? सिंपल, अग्नि प्राइम इज अ लाइटर वर्जन ऑफ, ये देखो, न्यूक्लियर केपेबल लाइटर वर्जन ऑफ ऑल द अर्लियर अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स। देखो अग्नि मिसाइल्स बहुत सारी हैं, हम जानते हैं अग्नि 1 है, अग्नि 2 है, अग्नि 3 है, अग्नि 4 है, अग्नि 5 और अब अग्नि 6 पे भी काम चल रहा है। ये सारी बहुत ज्यादा हैवी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अभी हमने क्रूज करा है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल भी मैंने आपको बता दी है। तो जितनी भी अग्नि मिसाइल्स हैं वो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अग्नि प्राइम इन सभी मिसाइल्स का लाइटर वर्जन है, पर ये न्यूक्लियर केपेबल है, यानी कि इस पे न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है, पर ये इनका लाइटर वर्जन है और इसे इसलिए बनाया गया है ताकि बड़ी जल्दी जल्दी न्यूक्लियर अटैक आप कर सको। अच्छा, इसका टेस्ट अभी सक्सेसफुल गया है, ठीक है। टेस्ट करा कहां था? वही एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पे। यहां जितने भी डिफेंस के टेस्ट होते हैं एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पे ही होते हैं। टेस्ट करा किसने था? डीआरडीओ ने और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। याद रखना ये जो एसएफसी है ना, ये वो है कमांड जो आपके न्यूक्लियर एसेट्स को मैनेज करती है, ठीक है। अग्नि प्राइम लाइटर वर्जन है अग्नि मिसाइल्स का, इसकी रेंज है 1000 टू 2000 किलोमीटर और ये आपके 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट है, यानी कि 2 स्टेजेस में फ्यूल किक इन करता है, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए अग्नि मिसाइल्स के बारे में, जिसका ये लाइटर वर्जन है। यहां पे देखना लिखा होगा कि इट इज अ न्यूक्लियर केपेबल वर्जन, न्यूक्लियर केपेबल लाइटर वर्जन ऑफ अर्लियर अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स एंड विल बी गाइडेड बाय इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। हाँ, तो ये अग्नि का ही लाइटर वर्जन है। अब अग्नि जो मिसाइल है ना, वो बनाई गई थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पे, इसको टेस्ट किया है। ये भी आयरनी से भरा ही हुआ है, क्योंकि अग्नि मिसाइल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत ज्यादा बड़ा हाथ था। इनफैक्ट द आर्किटेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंडर बहुत सारी मिसाइल्स बनी थी, जिसमें से अग्नि एक भी है, उसके आर्किटेक्ट भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे ना। ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? तो देखो, अभी मैंने आपको बताया इसके आर्किटेक्ट कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ना टोटल 5 मिसाइलें बनी है, मतलब 5 टाइप्स की। एक आपकी बनी है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी मिसाइल है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल ही है, पर ये शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज की। इसके भी 3 वेरिएंट्स है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। फिर है आपकी अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल आपकी सरफेस टू सरफेस ही है, बैलिस्टिक मिसाइल ही है, पर ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज है, ठीक है। और अब तो इसका लाइटर वर्जन दिया गया। फिर है आपकी नाग मिसाइल, ये थी एंटी टैंक मिसाइल। फिर थी आपकी त्रिशूल, एक मिसाइल बनाई थी। त्रिशूल जो मिसाइल है, ये है सरफेस टू एयर, यानी कि अगर पाकिस्तान हम पे अटैक कर दे एयर से, है ना, एयरक्राफ्ट ले आए, जेट ले आए, तो उसके लिए त्रिशूल मिसाइल है। ये शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू एयर। और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आपने बनाई आकाश, ये भी सरफेस टू एयर है, पर ये मीडियम रेंज है, सॉरी लॉन्ग रेंज नहीं। ये 5 की जो 5 मिसाइल हैं, इन्हें ही इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बनाया गया था। चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, अग्नि मिसाइल उसमें से एक थी। ऑलराइट, चलो अब हम नेक्स्ट न्यूज आइटम पे आ जाते हैं फटाफट से, विच इज स्मार्ट सिस्टम। ऑलराइट, नाउ स्मार्ट सिस्टम क्या है? स्मार्ट सिस्टम का फुल फॉर्म देखना, सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल हमें पता है, असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम, ठीक है। अब ये नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। अगर आप ये नाम समझ गए ना इसका, तो आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। बट नाम समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, आपको सुपरसोनिक वर्ड का मतलब पता है, मिसाइल वर्ड का मतलब पता है, असिस्टेड का पता है, रिलीज का पता है, टॉर्पीडो का मतलब नहीं पता, है ना। तो टॉर्पीडो बेसिकली क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो, किसी भी चीज को अटैक करने के लिए लैंड पे आप मिसाइल छोड़ देते हो, ठीक है, पर अंडर वाटर मिसाइल छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अंडर वाटर जो मिसाइल्स होती है ना, एक तरह से उन्हें ही हम टॉर्पीडो कहते हैं। देखो यहां पे जैसे देखो, ये जो अंडर वाटर आप इस सबमरीन को अटैक करने के लिए मिसाइल छोड़ रहे हो या सबमरीन से छोड़ रहे हो, ये जो अंडर वाटर मिसाइल्स होती है ना, इन्हें ही हम टॉर्पीडो कहते हैं। और टॉर्पीडोज जो होते हैं, एक तरह से आप यही मान लो अंडर वाटर मिसाइल्स को टॉर्पीडो कहते हैं। और टॉर्पीडोज जनरली यूज होते हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए, क्योंकि अंडर वाटर तो सबमरीन्स ही हैं।
या किसी शिप को आपने अटैक करना है, तो आपकी सबमरीन जा रही है, आपको कहीं चाइना की शिप दिख जाती है, तो आपकी सबमरीन टॉर्पीडो लॉन्च करती है और चाइना चाइना की शिप को अंडर वाटर हिट कर देती है। पर बेसिकली टॉर्पीडोज यूज होते हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए। ठीक है, अब देखो एक टॉर्पीडो जो होता है ना, उसकी मैक्सिमम रेंज जनरली जो नॉर्मल कन्वेंशनल रेंज होती है ना, वो कुछ 50 किलोमीटर के आसपास होती है, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, पर लेट्स सपोज आपको पता चल गया कि 200 किलोमीटर दूर या 250 किलोमीटर दूर चाइना की सबमरीन है, पर इतनी दूर सबमरीन को टॉर्पीडो से हम हिट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे टॉर्पीडो की रेंज है 50 किलोमीटर। तो आप पता क्या करते हो, आप लैंड से पहले मिसाइल लॉन्च करते हो, वो मिसाइल जाती है 170 किलोमीटर दूर, और उस मिसाइल के अंदर से फिर निकलता है टॉर्पीडो, और वो टॉर्पीडो जाके चाइना की शिप को हिट कर देता है या चाइना की सबमरीन को हिट कर देता है। तो एक सुपरसोनिक मिसाइल आपने लॉन्च करी, ब्रह्मोस ही लॉन्च कर दी, जो 170 किलोमीटर जाएगी, 170 किलोमीटर के बाद टारगेट अब 30 किलोमीटर दूर है, वहां पे टॉर्पीडो रिलीज कर देगी। तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, कि मिसाइल के अंदर पहले टॉर्पीडो है, टॉर्पीडो की इतनी रेंज नहीं है, तो पहले मिसाइल में टॉर्पीडो बैठ के जाएगा, फिर टॉर्पीडो आप करोगे। ठीक है, टॉर्पीडो लॉन्च करोगे, ये है स्मार्ट सिस्टम। इससे क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर अब आप लॉन्ग रेंज पे कर सकते हो हिट। चाइना की सबमरीन बहुत दूर है, उसे भी हिट कर सकते हो, ये इसीलिए बनाया गया। और ये स्मार्ट सिस्टम अभी डीआरडीओ ने इसका टेस्ट करा था, सक्सेसफुल टेस्ट करा हुआ है, और ये इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ठीक है, इट इज अ मिसाइल बेस्ड मैकेनिज्म टू लॉन्च लाइट वेट टॉर्पीडोज एंड कैन टारगेट सबमरीन्स हंड्रेड्स एंड किलोमीटर्स ऑफ अवे, फार बियॉन्ड द कन्वेंशनल रेंज, जो मैंने बताया ना 50 किलोमीटर तक होती है कन्वेंशनल रेंज। कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम है, यानी कि इसे कहीं भी आप कैरी कर सकते हो। 2 स्टेज इसमें सॉलिड फ्यूल है, प्रिसिजन इनर्शियल नेविगेशन है, यानी कि इंटरनल नेविगेशन सिस्टम भी है इसमें। ठीक है, तो ये सिस्टम है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि टॉर्पीडो क्या होता है। अब हाँ, टॉर्पीडो रिलेटेड एक और न्यूज, कि इंडिया के पास अपना कौन सा टॉर्पीडो है। तो इंडिया के पास है वरुण अस्त्र, ये हमारा खुद का टॉर्पीडो, इसका नाम पता होना चाहिए बस। स्मार्ट सिस्टम में भी हम ये वरुण अस्त्र ही टॉर्पीडो यूज कर रहे हैं। तो वरुण अस्त्र टॉर्पीडो इज पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम। ठीक है, और इसमें ये सिल्वर ऑक्साइड जिंक बैटरी यूज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक है ना ये। इट कैन अचीव स्पीड्स इन एक्सेस ऑफ 74 किलोमीटर पर आवर। इसका वेट है 1.5 टन के आसपास, और ये 250 केजी तक का बॉम्ब कैरी कर सकता है। रेंज देखो इसकी वही 40 टू 50 किलोमीटर, मैंने बताया ना कि कन्वेंशनल रेंज इतनी ही है। तो टॉर्पीडो हैज मोर देन 95% इंडिजिनस कंटेंट, ये याद रखना। वरुण अस्त्र हमने कहीं से इंपोर्ट नहीं करा है, ये इंडिया ने खुद बनाया है। तो इंडिया का अपना बनाया हुआ टॉर्पीडो है, जो हम स्मार्ट सिस्टम में भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका सारा का सारा, जो भी 3 टॉपिक्स हमने आज कवर करने थे। क्रूज मिसाइल हमारा डन है, हमारा अग्नि प्राइम डन है, हमारा स्मार्ट सिस्टम डन है। क्लियर? नाउ जितने भी फैक्ट्स हमने डिस्कस करे थे, जो जो एक एक हमने स्लाइड में फैक्ट्स डिस्कस करे हैं, है ना, ये हमने कुछ रेंज वगैरह डिस्कस करी है, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये सारी चीजें हमने करी हैं। ये बस आपने याद रखनी है आज की वीडियो से, और आपका आज का लेक्चर हो गया डन। सो नाउ वी आर डन विद लेक्चर नंबर 3। ठीक है, वी आर डन विद लेक्चर नंबर 3। मेक सेंस? इसके साथ हमारे कई टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी तो हमारा कवर हो ही चुका है। अब हमने डिफेंस के भी टॉपिक्स कर लिए हैं काफी। डिफेंस के अभी और लेक्चर्स आएंगे, 4 और 5 तक। लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 तक डिफेंस चलेगा, उसके बाद हम बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे। ऑलराइट, चलो फिर इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है खत्म, और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद लेक्चर नंबर 4। थैंक यू एवरीवन।